दोस्तों आ गई किचन में और तो बस अपने रोटियां सेक रही हूँ। दाल बनाई है आज, मूंग की दाल और चटनी, तो बस वही बना रही हूँ। पतिदेव को बोल रही थी, बच्चों को बोल रही थी खाना खा लो गरम गरम, कोई भी तैयार नहीं है खाना खाने के लिए कि साथ में खाएंगे, एक साथ बना लो। पतिदेव तो मतलब हमेशा मैं उनको बोलती हूँ, गुस्सा करती हूँ हमेशा कि गरम गरम खा लो, गरम खाने में, रोटियां खाने में एक अलग ही मज़ा है और ठंडी का तो एक अलग ही, ठंडी बस खा लो, मतलब इतनी ये नहीं अच्छी लगती। मुझे तो गरम ही पसंद है, लेकिन हम लोग इतना गरम नहीं खा सकते क्योंकि महिलाएं पहले ये होता है कि सबको खिला दे फिर उसके बाद खाएंगे। आ गई तो मैं ठंडे खा लूँगा। देख लो वो आ गया कि ठंडे खा लूँगा, वो भी नहीं राजी, वो उसको होता है कि साथ में खाएं। इधर आओ, क्या होगा, साथ में खाएंगे। तो सबको बच्चों को भी रहता है कि साथ में ही खाएंगे, लेकिन गर्म रोटी का एक अलग ही मजा है। मैं कहती हूँ मैं तो नहीं खा सकती क्योंकि मैं पहले खिलाऊंगी उसके बाद खाऊंगी। तुम लोग तो खा सकते हो, जो खा सकता है वो तो खा ही लो गरम गरम, लेकिन कोई तैयार नहीं रहता गर्म रोटियां खाने के लिए। हमें तो इतना मौका मिलता नहीं है गरम गरम रोटियां खाने का। लड़कियों की एक बात अलग होती है और शादी के बाद एक अलग बात होती है। शादी के बाद जिम्मेदारी होती है कि पहले इसको खिलाना, उसके बाद खाएंगे। लेकिन पतिदेव नहीं, तू भी जैसे खाएगी वैसे हम खा लेंगे। तू भी तो ठंडी खाएगी, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं। मानते ही नहीं है, कोई भी बच्चे भी नहीं मानते। तो दोस्तों अपना रोटी वगैरह सेक लिए हैं मैंने और बस अब खिला देती हूँ पतिदेव को और बच्चों को, तो मैं भी खा लेती हूँ आज। लेकिन पूछेंगे उनसे कि क्यों नहीं खाते तुम गरम रोटियाँ, आपके सामने ही पूछेंगे दोस्तों। तो पहले खाना खिला लें, उसके बाद पूछते हैं उनसे। खाना वगैरह खिलाने के बाद ये देखिए सब मैंने किचन विचन साफ़ कर दिया और सुबह नाश्ते के लिए भिगो दिए हैं रमास, क्योंकि रमास, मटरा और मूंग की दाल, साबुत, ये पौष्टिक भी होती हैं, तो इसलिए मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ ये चीज़ें। तो आज मैंने रमास भिगो दिए हैं। सुबह बनाया था नाश्ते में दलिया, तो आज ये ना फिर ऐसे बदल बदल के बनाती रहती हूँ, कभी मटरा की चाट और कभी साबुत मूंग की, ऐसे कर दिया। तो चलते हैं पतिदेव के पास, पूछते हैं उनसे, क्वेश्चन करते हैं। आज पहुंच गए पतिदेव के पास और अब पूछते हैं क्वेश्चन। पूछिए जनाब। खाना खा लिया आपने, है ना? तो ये पूछ रही थी मैं कि आप, जब मैं बोलती हूँ आपको कि गरम रोटियां खा लो तो क्यों नहीं खाते हो? मैं दोस्तों मेरी और इनकी लड़ाई हो जाती है इसी बात पे। मैं इनको कहूँगी गरम खाना खा लो, गरम खाना खा लो, लेकिन नहीं जी। अब इसमें दो रीज़न है। हाँ, दो रीज़न ये है कि देखो, अब तुम बना रहे हो खाना तो साथ ही खा लेंगे। गरम में ऐसा, मुझे तो, मेरा पर्सनली ये है कि गरम में और ठंडे में ऐसा कुछ टेस्ट का मुझे तो अंतर कुछ लगता नहीं है। अब तुम लोग बना रहे हो तो साथ ही खा लेंगे, अब हम गरम खा लें, ठंडा तो तुम भी खाओगे तो साथ ही खा लेंगे, उस स्वाद को हम क्यों ना लें भैया। तो मैंने तो गरम रोटियां वाला स्वाद लिया हुआ है, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आप भी गरम खाओ। नहीं हम तो हमारी तो एक मजबूरी है कि भाई हमें तो मजबूरी, हमारी कौन सी मजबूरी है? आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। नहीं मजबूरी नहीं है, इस मजबूरी नहीं है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई हम तो साथ खाएंगे। अब इसमें लड़ाई झगड़े की और इसकी कोई भी बात नहीं है। और रीजन मेरे हिसाब से दो है। एक तो ये है कि साथ खा लेंगे, एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा कि जो स्वाद तुम ठंडी का लेते हो, तुम लोग जो गृहिणियाँ लेती हैं, क्योंकि गृहिणियाँ जो होती हैं वो होती है ना सबको खिला के तब खाएंगी। हाँ, तो वो जो स्वाद है वो तुम क्यों ले रही हो भाई? हम भी लेंगे वो स्वाद, तो इसलिए साथ खाएंगे। एक तो ये, दूसरा कि ये हमने अपना बना ही रखा है कि भाई डिनर हमको साथ ही करना है, तो इसलिए कभी कभी चल जाता है कि चलो भाई खा लो। तो मेरे को ऐसा टेस्ट में कोई अंतर नहीं लगता कि जो तवे पे से रोटी आई उसका टेस्ट अलग होगा और जो बन के रख गई है उसका टेस्ट अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा कि पहले मम्मी बनाती थी, तब भी ये था कि ताजी ताजी, मम्मी भी तो ठंडी खाती थी, इसलिए हमने कभी ये लूट पाली ही नहीं कि गर्म ही खानी है। हाँ, जैसे दोस्तों मैं शादी होके आई ना, तो मेरे मायके में तो ऐसा होता है। तो इधर सामने आ जाते हैं पहले। तो जैसे मेरे मायके में ना गरम खाते हैं सभी लोग,
और मतलब जैसे ही पापा आए तो पापा के लिए गरम बनाते हैं, भाई वगैरह आए जैसे तो भाइयों के लिए भी गरम बनाएंगे, तो सब लोग गरम खाते थे, तो मुझे भी वही हैबिट थी कि सबको गरम खिलाने की। तो फिर ना मैं जैसे आई शादियों के तो मैं भी यहाँ पे गरम गरम बनाने लगी। मैंने बोला कि ना खाना खा लो, तो कि फिर ये बोले उस दिन जैसे खा लिया, फिर बोले कि ना ऐसा मत करना, तुम जैसे हमारे घर में चला आ रहा है वैसे ही बनाओ, पता चले जैसे हम लोग जब बूढ़े होंगे ना तो तब लगेगा कि ना कि तुम्हें फिर लगेगा बाद में कि मैं बना तो रहा गरम हूँ। की पड़ जाएगी और फिर कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि नहीं तो हो पाता ऐसी है। मत हैबिट डालो हमारी तो कि हम गरम खाएं कि ठंडा खाएं। हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, हर परिस्थिति के लिए। और वैसे तो साथ भी रहता है कि साथ खाते खा हैं लेते तो हैं। और अच्छा लगता है। 80% लोग, लगभग 80% लोग लंच लेके ही जाते हैं, तो ठंडा खाना खा रहे हैं। शाम को जब आते हैं तब उन्हें गर्म मिल जाता है। लेकिन जो महिलाएं गृहिणियां हैं घर की, वो कैसे गर्म खाएंगी? वो तो बना के अपना सबको खिला के तभी खाएंगी, लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो। तो इसलिए इन्होंने पहली बार में ही बोल दिया था हमारी आदत मत खराब करना, जैसे बस सब खा रहे हैं वैसे ही खाने दो, तुम बेकार में फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा कि एक जना आएगा फिर तुम उसको गरम बनाओगी। सपोज घर में 4 मेंबर है, एक के लिए बना दिया 2 बजे लंच, फिर आधे घंटे बाद तीसरा आया, फिर उसके लिए गैस जलाओ, फिर उसके लिए करो गरम, फिर एक 3:30 बजे आया, तो ये रीजन है इनके। लेकिन लगता है मुझे, मैं कई बार मुझे लगता है सर्दियां हैं यार, खा लो गरम, खा लो ऐसा कुछ उसे नहीं। तो तुम्हें भी तो मिलना चाहिए गरम। फिर तो इसके लिए मैं कभी कभी करता हूँ कि चलो भाई मैं बना देता हूँ, तुम भी खा लो गरम गरम। संडे को देखा ही होगा आप लोगों ने, संडे को मैं कर देता हूँ कभी कभी। मेरे को ये सबसे बढ़िया लगता है कि सब साथ खाते हैं, बच्चों को बैठाल के मैं साथ ही खाता हूँ, तो एक प्यार मोहब्बत बनी रहती है। एक टाइम तो ऐसा होता दोस्तों है कि एक मिलते हैं, सपोज 10-15 मिनट लंच के, डिनर के टाइम, लंच तो अगर नहीं कर पाते लेकिन डिनर के टाइम पे सब मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है मेरे पास वो है, कौन सा क्वेश्चन आया पता है? सबसे ज्यादा जो मेरे, मैं तो ब्लॉग देख ही नहीं पाता। हाँ, ब्लॉग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया वो आया देवर से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन। तो जिसके भी जो भी क्वेश्चन है आप ब्लॉग में इसमें बताइएगा, सभी अपने अपने क्वेश्चन दीजिएगा इस ब्लॉग में, तो मैं उनके सबके एक साथ बैठ के हम क्या दोनों, क्वेश्चन आते हैं तो वो बता देते हैं। हाँ तो वो हम बता देंगे आपको, है ना, क्या क्या क्वेश्चन आपके हैं जो भी हैं, तो आप इस ब्लॉग में मुझे बता देना, सब लोग अपना अपने नाम के साथ बताना। तो स्वेटर से तुम्हारा जो रेड कलर है वो दिख नहीं रहा है। हाँ सही कह रहे हो। तो मतलब हमारी मैचिंग का पता नहीं चलेगा फिर हम दोस्तों को। मैंने भी बंद कर लिया था, पहले खुल रहा था ये, ठंड पड़ रही है ना, तो हाँ। मतलब पहले से काफी ठंड कम नई हो वाला गई है। पहन रखा था मैंने, रेड सूट। ठंड पहले से कम हो गई तो है। अपने अपने क्वेश्चन जो भी है दोस्तों बताना और नाम अपना आगे लिख देना, फिर हम दोनों सबके क्वेश्चन के आपके आंसर देंगे नाम हाँ, के नाम साथ, बोल के जो भी क्वेश्चन हो। सपोज सामने से किसी सज्जन का ये आता है क्वेश्चन, तो उसका नाम लेके हम उसको उनके क्वेश्चन का आंसर आंसर करेंगे। देंगे। तो आप इस ब्लॉग पे सब लोग अपने अपने क्वेश्चन दीजिएगा। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जयराम जी की